तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ नए नए चीज़ लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि आप लोग को बड़ी उत्सुकता होती है कि यूपीएससी 12th बाद कैसे स्टार्ट करें। यूपीएससी 12th बाद कैसे स्टार्ट करें, आखिर इसके लिए अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, 12वीं के बाद यूपीएससी कैसे करें। 12वीं के बाद यूपीएससी कैसे करें, यूपीएससी का सिलेबस भी क्या है आप लोग के लिए आज मैं सिलेबस भी दिखाने वाला हूँ। और कैसे पढ़े यूपीएससी के लिए, क्या क्या पढ़े, क्या नए नए चीज़ फॉलो करें जिससे हमें यूपीएससी की अच्छी गाइडेंस, अच्छी तैयारी मिल सके। और ये उन बच्चों के लिए जो घर से तैयारी करना चाहते हैं, जो घर से सिलेबस सब देख सकते हैं। सिलेबस के लिए कोई मान्य नहीं है, तो आप लोग सिलेबस देखिए और तैयारी कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 12वीं के बाद यूपीएससी कैसे करें। ठीक ना। तो इसके लिए आप लोग को सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 12वीं के बाद 12 के बाद आप एडमिशन लें। ठीक है ना, ग्रेजुएशन में, क्योंकि एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन यूपीएससी के लिए चाहिए। ठीक है ना। और ग्रेजुएशन और 21 ईयर्स आपका होना चाहिए। ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तब आप एलिजिबिलिटी हो जाएंगे। तो 12वीं के बाद आर्ट्स या जो भी आपका स्ट्रीम हो उसके हिसाब से आप एडमिशन लें। ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले आप अगर कॉलेज में जा रहे हैं तो कॉलेज में पढ़ाई कीजिए। ठीक है, कॉलेज में पढ़ाई लायक हो या यूनिवर्सिटी अच्छी हो पढ़ाई लायक, तो आप एक पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए आप अगर सिलेबस देखें तो कहीं ना कहीं जीएस ज़्यादा है, इसमें साइंस की बहुत कम भूमिका है। तो जीएस के लिए आपको आर्ट्स ले सकते हैं। आर्ट्स लेने में आपको अगर सिलेबस देखना है तो इकोनॉमी हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, जियोग्राफी हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा। ठीक ना, ये कोर सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंट हो जाएगा, इसमें इन्वायरमेंट जियोग्राफी में आता है, तो ये इसमें कोर सब्जेक्ट हो जाता है तैयारी के लिए, कोर सब्जेक्ट। तो आप लोग को ध्यान देना होगा आपको कौन सा तैयारी इसमें अच्छा रहेगा, क्या लेंगे। तो आप आपके ऊपर है कि आप आर्ट्स ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं। मेरे हिसाब से मानिए तो आप आर्ट्स लेंगे तो आपको सिलेबस मिलेगा पढ़ने के लिए, उसमें मिलेगा, क्योंकि जो जियोग्राफी इकोनॉमी आप उसमें पढ़ोगे वो सेम यूपीएससी में होता है। मतलब सब जानना होता है, इसमें टोटली जानना होता है। तो आइए अब देखिए ये हो गया कैसे करें। आपको पहले एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के बाद आपको क्लास जाना है। क्लास हो रही है तो नहीं हो रही तो घर पर पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब दूसरा यूपीएससी का सिलेबस क्या है, तो आप सबसे पहले पढ़ने से पहले आप सिलेबस जानिए किसी चीज़ को, कि हमें आखिर सिलेबस क्या है, उसमें पढ़ना क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। चलिए ये सिलेबस सबसे पहले देखते हैं। तो ये रहा हम लोग का सिलेबस। ठीक है ना, सिलेबस देखते हैं। ठीक है ना, ये रहा पीटी के लिए सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ठीक है ना, देखिए ये लिखा है पीटी के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है पीटी में, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। ये इतिहास हो गया। ठीक ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान में, ये जिसको हम लोग कहते हैं करेंट अफेयर्स, CS करेंट अफेयर्स। ठीक है ना, करेंट अफेयर पूछता है। ठीक है ना, आगे मिलेगा। फिर उसके बाद भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। भारत का इतिहास पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पीटी के लिए है। ठीक है ना, मेंस के लिए नहीं है। तो भारत और विश्व भूगोल। ठीक है ना, भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है। इसमें भारतीय राजनीतिक शासन, गवर्नेंस पढ़ना है, इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ना है, संविधान इसमें पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीतिक प्रणाली पढ़ना है। उसके बाद देखिए आर्थिक, इकोनॉमिक में पढ़ना है आपको, सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसंख्या, ये सब टॉपिक पढ़ना है। पर्यावरण पढ़ना है आपको, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के संबंधित मुद्दे जिनमें विशेषता आवश्यकता नहीं हो। तो सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। देखिए आप लोग बोल रहे थे कि साइंस लेना है, साइंस में नहीं लेना है। साइंस में इसमें नॉर्मली जनरल साइंस पूछ रहा है। ठीक है ना। देखो पीटी में आपको दो बार एग्जाम होता है, दो शेड्यूल में। एक होता है जीएस, एक होता है सीसेट। ठीक है ना, सीसेट के अलग इसमें 33% आपको लाना पड़ेगा, तब आप इसमें क्वालिफाई हो जाएगा। ये बस क्वालिफाई पेपर है, ये आप लोग का इससे कुछ लेना नहीं है। क्वालिफाई होंगे तब आप मेंस लिखने बैठेंगे। मेंस यूपीएससी अगर मेंस निकाल रहे हैं 2025 नंबर का टोटली होता है। अगर मेंस निकाल लेते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू होता है जो आपका 200 करीब 250 या 275 नंबर का, क्लियरली नहीं है, लेकिन उसके बाद मेंस होता है। ठीक है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। तो आप पीटी GS1 जीएस देंगे, जीएस के बाद सीसेट दोनों निकालना है आपको। उसके बाद ये नॉर्मली निकालना है कि आप मेंस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये रहा पीटी का। पीटी में देखिए सीसेट का क्या सिलेबस है, कंप्रहेंशन पूछ रहा है। ठीक है, संचार कौशल सहित परंपरा कौशल, तार्किक तर्क यानी इसमें रीजनिंग हो गया, निर्णय लेना और समस्या का हल करना, सामान्य मानसिक क्षमता, और ये रहा मूल संख्यात्मक संख्या और उनके संबंध, माने मैथ भी इसमें पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहले इसमें पूछ रहा है ठीक है, डेटा और चार्ट तालिका, डेटा पर्याप्तता, कक्षा 10 के स्तर तक का मैथ इसमें पूछ रहे हैं।
मैथ 10th के स्तर तक का, ठीक है ना, 10th के स्तर तक। इसमें देखिए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर कितने होते हैं, 2 पेपर क्वालिफाइंग के नॉर्मल, ठीक है। इसमें न्यूनतम योग्यता कितनी 33% सबको हो जाएगी, 33% आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रश्न बहु पे वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होगा, ओके, ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होगा। अगर मूल्यांकन के उद्देश्य से उम्मीदवार को सिविल सेवा यानी प्रारंभिक परीक्षा में दोनों पेपर को उपस्थित होना अनिवार्य है। आप सोचेंगे एक पेपर देंगे तो एक से कुछ नहीं होगा, दोनों पेपर आपको देना ही होगा, ठीक है ना। और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में दोनों पेपर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अयोग्य घोषित, मान लीजिए आप एक दिए एक नहीं दिए, ठीक ना, तो आप अयोग्य हो जाएंगे, इस एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी नहीं रह जाएंगे। ये रहा पीटी के, ठीक है ना, पीटी आपका तैयारी के लिए आपको ये सिलेबस रहा। मेंस के लिए अलग है, मेंस के लिए आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये पीटी आप देख सकते हैं और पीटी के लिए तैयारी से कर सकते हैं। अब मेंस के लिए आते हैं, चलिए तो देखिए इसमें मेंस के लिए है, ठीक है ना। मेंस के लिए क्या है, इसमें सबसे पहले इतिहास को मिल जाता है, ठीक है ना, इतिहास, ठीक, 1 मिनट, चलिए देखते हैं, चलिए आइए 1 मिनट थोड़ा, हाँ आइए। तो ये रहा मेंस के लिए, ठीक है ना। देखिए लिखा है मुख्य परीक्षा यानी मेंस, ठीक है। मुख्य परीक्षा हम इंग्लिश में मेंस कहते हैं, मेंस एग्जाम। ये हम लोग का जो है मेरिट बनाने का काम करता है, इसी से हम लोग का नंबर आता है और इंटरव्यू का कॉल आता है। पहला आपको सामान्य अध्ययन, देखिए इसमें जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, मेंस का एग्ज़ाम होता है, ये हम लोग का 4 टॉप पार्ट में बटा है। GS 1 जनरल साइंस, जनरल ना, ठीक है ना, GS 1, GS 2, GS 3 और GS 4, ठीक है ना। ये रहा GS 1, ठीक है ना, GS 1 जनरल नॉलेज, जनरल साइंस अध्ययन, जनरल स्टडीज हो गया शायद, हाँ जनरल स्टडीज, जनरल स्टडी 1, ठीक है ना, इसमें 1 हो गया। तो भारतीय विरासत देखिए पढ़ना है इसमें, संस्कृति, विश्व के इतिहास और भूगोल तथा समाज, समाज भी पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, इतिहास। तो देखिए कला और संस्कृति में भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक समय तक कला के रूपों सहित एवं वस्तु कला के रूप में कवर करेगी। अब ये 18वीं शताब्दी तक मध्य से लेकर आज तक है, ये पूरा आपका मॉडर्न हो गया, मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न। अब महत्वपूर्ण वर्तमान घटनाएं भी इसमें, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व मुद्दे, स्वतंत्र संग्राम, ठीक है ना, ये भी मॉडर्न में आ गया। स्वतंत्रता के बाद भारत की एकीकरण के पुनर्गठन जो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है आपका, दुनिया का 18वीं तथा 19वीं, मतलब ये विश्व भूगोल हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ठीक है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री। अब अगर दूसरा इसमें जो पार्ट है वो हम लोग का मिल जाएगा समाज, ठीक है ना, भारतीय समाज, ठीक है। देखिए अब भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी कहते हैं, इंडियन सोसाइटी, इससे करीब आपका 70 मार्क्स से लेके 100 मार्क्स तक का एनी टाइम क्वेश्चन मिला है अभी तक का, ठीक है ना। तो देखिए मतलब भारतीय समाज की मुख्य विशेषता जानना है आपको, तो भारत की विविधता, डाइवर्सिटी जानना है, भारत में विविध लोग रहते हैं, ठीक है ना, विविध लोग, वो डाइवर्सिटी जानना है। उसके बाद महिला की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकास मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके उपचार, ठीक है। भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, ये भारतीय समाज हो गया, वैश्वीकरण जो हो गया 1992 ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा वो देखना है। सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, इतना हो गया आपको सोसाइटी आपको इतना पढ़ना है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम जो भूगोल है, भूगोल में क्या पढ़ना है ये भी देख लेते हैं, ठीक है ना, भूगोल। चलिए ये देखते हैं भूगोल में हमें क्या पढ़ना है। भूगोल में आपको विश्व के भौतिक भूगोल पढ़ना है, कहाँ के, विश्व के भौतिक भूगोल, ठीक है, विश्व के भौतिक पढ़ना है। वर्ल्ड जियोग्राफी आपको पढ़ना है, वर्ल्ड जियोग्राफी। उसके बाद दुनिया भर के प्राकृतिक संसाधन वितरण, दक्षिण एशिया से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक, ये भी पढ़ना है आपको, दक्षिण, ये वर्ल्ड में है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारत सहित प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के उद्योग में स्थानांतरण, मतलब कैसे, कहाँ पर उद्योग स्थान होता है और कहाँ उसके कारक क्या है वहीं पर। अब ये हो गया जनरल यानी फिजिकल जियोग्राफी, तो भूकंप क्या है, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, ये सब हो गया भौगोलिक विशेषता, ठीक है ना। बाद जल स्रोत, हिमवर्ण सहित वनस्पति, और ये हो गया आपका फिजिकल जियोग्राफी, ओके। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका जनरल साइंस, जनरल नॉलेज का 1, ठीक है ना। जनरल स्टडी 1 आपका पूरा टोटली खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग ने क्या देखा ये थोड़ा हमारा विचार कर लेते हैं, इसमें कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन सा क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 1 मिनट देख लेते हैं इसको, 1 मिनट इसको देख लेते हैं, देखिए 1 मिनट देख लेते हैं इसको, ठीक है। GS 1, ठीक है ना, GS 1 हम लोगों ने देखा, इसमें पढ़ना है आपको हिस्ट्री, ठीक है ना, मोटा मोटी सब्जेक्ट आपको हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है जियोग्राफी, उसके बाद आपको सोसाइटी, ठीक है ना, सोसाइटी। हिस्ट्री में आपको 3 पार्ट हो जाता है, मॉडर्न, मेडाइवल या एंशियंट
एक होता है वर्ल्ड, ठीक ना। इसमें भी 3 पार्ट हो जाता है, इंडियन, वर्ल्ड एंड फिजिकल, ठीक ना। ये सोसाइटी हो गया। GS1 में हम लोगों ने ये देखा मोटा मोटी, इसका PT में इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। PT में भूगोल और ज्योग्राफी इसी से आता है। तो ये रहा GS1 का हम देख लिया। अब GS हम लोग देखते हैं 2, ठीक ना। यानी GS2 में क्या क्या है, चलिए देखते हैं GS2 में क्या है। तो दोस्तों देखिए, भारतीय GS2 है, ठीक है ना। दिया है शासन व्यवस्था, इन गवर्नेंस पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है और सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है। इसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं इसमें, ठीक है ना। अब भारतीय संविधान में देखिए क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार, संघ और राज्यों के कार्यों के जिम्मेदार, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथककरण, विवाद, अन्य देशों के साथ भारतीय संवैधानिक योजना की तुलना, अन्य देशों की तुलना भी हमें करना है, ठीक है ना। बाकी मूल अधिकार वहाँ अमेरिका में कैसा है, इंडिया में कैसा है, रूस में कैसा है, ये भी देखना है। संसद और राज्य के विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जनप्रतिनिधि अधिनियम की विशेषता, विभिन्न संवैधानिक पदों की नियुक्ति, सामाजिक विनियामक और विभिन्न अर्थ न्यायिक। ये हो गया हम लोग का क्या पढ़ना है, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम लोग को ये रहा, ठीक है। उसमें देखिए हम पॉलिटी देख लिए, उसके बाद हमें गवर्नेंस, ठीक है ना, गवर्नेंस पढ़ना है। इसमें देखिए गवर्नेंस पढ़ना है, इंग्लिश में शासन, हिंदी में शासन कहते हैं। पहला टॉपिक पढ़ना है, विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड अभिकल्पना कार्यान्वयन, ठीक है ना। उसके बाद विकास की प्रक्रिया, विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, शासन, गवर्नेंस, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी एंड, ठीक है ना, पारदर्शिता भी पढ़ना है, गवर्नेंस भी पढ़ना है इसमें। उसका अनुप्रयोग करना है, सफलता की सीमाएं, नागरिक चार्टर, ठीक ना, सिटीजन चार्टर हो गया, पारदर्शिता और जवाबदेही, संस्थागत उपाय, लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका। अब ये होगा जो सोशल जस्टिस, ठीक ना। आप थोड़ा देख लीजिएगा इसको, मैं एक एक चीज़ अगर बताने लग जाऊंगा तो 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा, आप लोग 2 घंटा का वीडियो नहीं देख पाएंगे, नहीं देखते भी नहीं हैं। आपको नॉर्मली जान लीजिए, उसके बाद मैं आप कहेंगे तो एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है ना। कि सोशल जस्टिस में क्या पढ़ना है, इंटरनल रिलेशन में क्या पढ़ना है, ठीक है ना। अब अगला है इंटरनल रिलेशन, ठीक है। अब ये रहा GS2 हम लोग खत्म हो गया। देखते हैं अब GS2 में कौन कौन हम पढ़ें। ये रहा GS2, ठीक है ना। GS2 में हम लोग क्या देखें, देखिए पॉलिटी पढ़ना है एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन। उस दूसरे बाद गवर्नेंस, मोटा मोटी गवर्नेंस। तो उसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को, गवर्नेंस के बाद IR, इंटरनल रिलेशन, ठीक है ना। उसके बाद सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, ये हो गया 4, ठीक है ना। अब ये GS2 GS1 हो गया। अब GS3 में आते हैं, ठीक है। GS3 देखते हैं, देखिए ये रहा GS3 हम लोग का सिलेबस, ठीक है ना। GS3 में सबसे पहले इकोनॉमी है हम लोग का। इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था की योजना, समावेशी विकास, सरकारी बजट, देश विभिन्न प्रमुख फसल, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी, भारतीय खाद्य भूमि सुधार, अर्थव्यवस्था उदारीकरण, बुनियादी ढांचा, निवेश मॉडल। ये 10 टॉपिक आपको पढ़ना है इकोनॉमी में, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक। इसमें पढ़ना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पहला विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भारतीय उपलब्धियाँ, इसको प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नई तकनीक का विकास, IT, ठीक है, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी। उसके बाद अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है, ठीक है, ये देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखे हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट, ठीक है ना। इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा योगदान PT में होता है, क्योंकि PT से हर एक साल 15 आता है, ठीक है ना। 15 इससे क्वेश्चन होता है। तो इसमें देखिए इन्वायरमेंट हमें क्या पढ़ना है, संरक्षण, ठीक है ना, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण और मूल्यांकन। और उसके बाद पढ़ना है आपदा प्रबंधन, ठीक है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा, हम लोग का इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। और उसके बाद अब देखते हैं GS3 खत्म हो गया। GS3 का भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़े। तो GS3, ठीक ना, इसमें हम लोग का मोटा मोटी इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमिक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, साइंस टेक, साइंस टेक। उसके बाद क्या पढ़ना है, डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक ना, इन्वायरमेंट। उसके बाद एक और पढ़ना है हम लोग क्या, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है ना। ये हो गया 5 हम लोग का इसमें हो गया, ठीक है ना। और लास्ट बचा है GS4, ठीक है। GS4 हम देख लेते हैं।
GS4 में क्या पढ़ना है। देखिए GS4 में इथिक्स का पेपर है, इथिक्स में नीति शास्त्र, ठीक है ना। जो हम लोग का क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें ये पढ़ना होता है। ये व्यवहारिक सब्जेक्ट है जिससे हम लोग कुछ सीख भी सकते हैं। यूपीएससी को बहुत कुछ सिखाते हैं। देखिए क्या लिखा है इस पेपर में, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी एवं समाज के निपटने, उनके सामने आती विभिन्न मुद्दों को संघर्षों के लिए उनके समस्या को सुलझाना गया है, ठीक है ना। ये पेपर है नैतिक अभिवृत्ति, ठीक है ना, सिविल सेवा के लिए योग्यता, भावनात्मक, ये आपको पढ़ना है। और इसमें केस स्टडी भी आपको पढ़ना है। ये हो गया आपका यूपीएससी का 4 पेपर, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं। तो हम लोग देखे हैं यूपीएससी का सिलेबस में कितना होता है। GS1 देखें, GS2, GS3, ठीक है, और एक हो गया GS4। ये हम लोग देख लिए, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या क्या होता है ये भी देख लिए हम लोग, इसमें भी देख लिए। और देखते हैं इसमें हम लोग क्या बनाए थे शेड्यूल, कैसे पढ़े ये भी देखना, ठीक है ना। कैसे पढ़ने के लिए आपको उपाय बताते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अगर आप NCERT रखे हैं 6 to 12, क्योंकि यूपीएससी इसे हर साल इसी से क्वेश्चन आती है। 6 to 12 NCERT पढ़ना प्रारंभ कीजिए, ठीक है। और कॉलेज में है तो पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ाई हो रहा है, वहीं से स्टार्ट कीजिए। कॉलेज में हिस्ट्री जियोग्राफी पहले पढ़ना है तो आपको हिस्ट्री पढ़िएगा, जियोग्राफी, ठीक ना। उसके बाद पॉलिटी, जस्ट ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये कोर सब्जेक्ट हो जाता है एकदम मेन पढ़ने के लिए। तो आप लोग का अच्छा लगा ये वीडियो, हमें उम्मीद है। तो आप इसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को, उसके बाद लाइक कमेंट कीजिए, ठीक है ना। यही आप लोगों को करना है। उसके बाद आप कमेंट में कीजिए कि आप कहेंगे तो एक टॉपिक बना देंगे कि एक टॉपिक में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और सिलेबस चाहिए तो आप थोड़ा मोड़ा कमेंट कीजिए, मैं उसमें सिलेबस अपलोड दे दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।